अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम बढ़ेंगे जी आज की रेसिपी की तरफ। सर्दियों की सौगात और मेरी अपनी सर्दियों की सबसे स्पेशल रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से लोग ये फ़िश खाने आते हैं। मेरी ये फ़िश इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि लोग फ़ोन करके इसकी रेसिपी पूछते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसको मैं नेशनल के मसाले से बनाऊंगी और इसके पीछे मसाला मेंशन भी होता है, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उस बनाना सिखाऊंगी, लेकिन इसकी रेसिपी से नहीं, अपनी रेसिपी से, अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगी। और आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप याद रखेंगे किसी ने आपको फ़िश की रेसिपी दी है। लोग स्पेशल मुझसे मसाला लगवाते हैं कि हमें ये मसाला लगा के दें, फ्राई हम खुद कर लेंगे अगर आप नहीं भी कर सकती तो। चलें जी, ये बातें होती रहेंगी और बाकी आप खुद ट्राई करेंगे तो बताएंगे ये कैसे हैं। अब चलते हैं जो इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले हमने फ़िश को अच्छे तरीके से धोया। सबसे पहली टिप जो है ना वो ये है कि हमारी जो फ़िश है ना उसको बाज़ार से नमक लगा हुआ आता है, और जो वो मछुआरे होते हैं ना, ये मछली वाले, वो इतना ज़्यादा नमक लगाते हैं कि नमक जो है ना इसके कांटों तक रच जाता है। मुझे पर्सनली बोनलेस फ़िश नहीं पसंद, क्योंकि वो सिर्फ रुई होती है, उसमें कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं होता। इसलिए हम लोग तो ये फिंगर फ़िश लेते हैं, इस तरह पीसीज वाली ना। तो मैं आपको बता रही थी कि मछुआरे नमक बहुत तेज़ लगाते हैं, तो मैं आते ही इसको अच्छे तरीके से धो के आधे घंटे के लिए इसे किसी बाउल में पानी लेके इसको डिप कर देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। तो मैं अपनी रेसिपी में नमक यूज़ नहीं करती। अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है। अगर आपने मछुआरे से यानी जो मछली वाला है उससे नहीं नमक लगवाया तब आप मसाले में नमक यूज़ करेंगे, वरना आप इसको स्किप कर देंगे। तो चलें जी आगे चलते हैं। ये टिप आपने याद रखनी है दोनों सूरतों में। पहले मैं एक बाउल लूँगी। मसालों के अज्जा तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सबसे पहले मैं 1 प्याली लूँगी बेसन, 1/4 प्याली कॉर्नफ्लोर। इसका रेशो आपने ऐसे रखना है, वो आप अपनी मछली के हिसाब से इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। 1 प्याली बेसन 2 किलो मछली के लिए काफ़ी है। 1/4 प्याली इसमें हमने लेना है जी कॉर्नफ्लोर, और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है इसमें मीठा सोडा, और 1 डब्बा जो है ना नेशनल फ़िश मसाला का लिया मैंने। बस इसके अलावा और कोई चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं डलेगी। सबसे पहले मैं लूँगी बेसन, और उसके बाद इसमें मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर। मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा नमक पीछे से लग गया है। तो ये देखें जी, अब इसमें मैं डालूँगी मीठा सोडा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नेशनल का फ़िश मसाला। ये देखें जी, एक डब्बे में से जो बैग निकलता है वो इसके लिए काफ़ी है बस। इसके अलावा आपने कोई मसाला इसमें नहीं डालना। अगर डल सकता तो मैं ज़रूर डालती, मैं पीछे ना रहती जी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैंने डालना है इसमें पानी। पानी का कोई जो है ना मैं आपको आइडिया नहीं दे सकती, क्योंकि पानी डलेगा ज़रूरत के मुताबिक। आपने सिर्फ ये देखना है मैंने इसकी कंसिस्टेंसी क्या रखनी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। और मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मुझे तो स्पैचुला से कोई मज़ा नहीं आता है मिक्सिंग का, स्पाइस के कि मैंने केक बेक करना हो। बस मुझे जो मज़ा हाथ से मिक्सिंग करने का आता है वो किसी से नहीं होता। और यकीन करें जितनी मर्ज़ी आप फैशन कर लें, जो मिक्सिंग हाथ से होती है वो किसी चीज़ से भी नहीं होती। ये देखें आपने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी। अभी ये गाढ़ा है, इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा पतला करूँगी ऐसे। ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है आपने। ये मेरे हाथों की मदद से आप देख सकते हैं, ना इससे पतला हो ना इससे गाढ़ा हो, ये इसकी कंसिस्टेंसी हो। अब मैं ये अपनी सारी फिश इसमें डाल दूँगी। मैंने कोई अलग-अलग पीस को जो है ना मसाला नहीं लगाना। अच्छे तरीके से ऊपर नीचे आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे। अच्छे तरीके से, और फ़ौरन आपने इसको हरगिज़ फ्राई नहीं करना किसी सूरत में भी। फिर आप ना कहिएगा कि वो रिजल्ट नहीं। अब मैंने इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, नीचे वाले खाने में, ऊपर नहीं। फ्रिज में रखूँगी आधे से पौने घंटे के बाद। उसके बाद आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है, ऐसी ज़बरदस्त टिप दूँगी कि आप निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। आपको ये झंझट ही नहीं करना पड़ेगा कि निकालें और इसको अलहदा करें और ये करें और वो करें। तो चलें जी, मैं आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। फिल वक्त इसको मैं फ्रिज के निचले खाने में आधे घंटे के लिए छोड़ दूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रिज में रखी है मैंने आधा घंटा। अगर आप बैक जाके देखेंगे तो आधा घंटा पहले वाली लुक आप इसकी देखें और आधे घंटे के बाद देखें कि मसाला अच्छे तरीके से इसको चिपक गया। पहले लिक्विड फॉर्म में था, अलग था, अब इसको चिपक गया। अब आप इसको एक दफ़ा फिर ऐसे मिक्स करेंगे तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि मसाला बिल्कुल जो है ना फ़िश के पीस के साथ चिपक गया वैसे।
अब क्या करेंगे, इसको सेव करने का तरीका, अब अभी भी आपने इसको थोड़ी देर फ्राई नहीं करना है, इसको आपने थोड़ी देर फ्रीज़ करना है, फ्रीज़र में रखना है कम से कम आधा पौना घंटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक एक पीस में उठाऊंगी, इसको एक ट्रे में जोड़ती जाऊंगी। ऐसे आप इतना कोई ट्रे ले लें जो आपके फ्रीज़र में इजीली आ सके, ऐसे इसको जोड़ती जाऊंगी। ये देखें, ये देखें जी, मैंने इसकी लेयरिंग कर ली। अभी तो ये 2 किलो फ़िश थी तो मेरे इस ट्रे में ये पूरी आ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 30-30 किलो मछली का मसाला लगाया हुआ, तो वो तो फिर एक लेयर में पूरी नहीं आ सकती है। उसके लिए आप ये टिप करेंगे कि आपने ये एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर आप शॉपर बैग की लेयर लगा देंगे, जैसे हम शामी कबाबों के ऊपर लगाते हैं। उसके ऊपर फिर लेयर, इस तरह जितनी आपकी फ़िश है आप इसको लेयर्स में कन्वर्ट करके लगा लें और इसको फ्रीज़ कर दें। कम से कम घंटा आप छोड़ेंगे, इसको फिर फ्राई करेंगे और जो बच जाएगी उसको आप वैसे ही लेयर्स के साथ फ्रीज़र में रख देंगे। और जब आपने दोबारा फ्राई करनी, इसको निकालें, 1 घंटे के लिए बाहर रखें, थोड़ी नरम हो जाए तो आप इसको पहले हल्की आंच पे फ्राई करें, फिर तेज़ आंच पे। मैं इसको घंटा फ्रिज में रखूँगी और फिर आपको निकाल के इसको फ्राई करके टिप दूँगी कि किस तरह अच्छी फ़िश को फ्राई किया जाए कि उसमें पानी भी ना रहे और वो खस्ता भी बने। और यकीन करें, इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ये फ़िश बना लेंगे ना तो आप भी याद रखेंगे कि ऐसी रेसिपी तो आपको किसी होटल वाले ने भी नहीं दी होगी, किसी ने आपको ऐसी रेसिपी नहीं दी होगी। आपको सारी मछलियाँ भूल जाएंगे, आप ऐसे ही मछली फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने अब इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दिया। जो इमली और देखें नज़र आ रहा होगा आपको जो है खुबानी, ये दोनों नरम हो गई हैं। अब मैं इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करने के बाद मैं इनको पकने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तब तक, हर चीज़ मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। ये देखें जी, ब्लेंड करने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो गई थी, मैंने इसमें 1 कप पानी और डाला है और अब मैं इसको पका लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक ये गाढ़ी हो जाए। और ये ज़बरदस्त सी चटनी इतनी टेस्टी बनेगी कि लोग आपसे ख़ुद पूछेंगे कि आपने कैसी बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मैंने इसको पकने के लिए रख दिया, हल्की हल्की आंच पे मैंने इसको पकाना है। हल्की आंच पे ये पकती रहेगी, ये तमाम मसाला जात भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे और ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको निकाल के इसके बाद मैं फिर आपको फ़िश फ्राई करके दिखाऊँगी इंशाल्लाह। देखिए जी, चटनी मेरी ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी, फ्रीज़र में थोड़ी देर रख के, और इतनी देर में मैं फ़िश आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। ये देखें जी, फ़िश फ्रिज में थोड़ी देर रखने के बाद ऐसी हो गई है। आपने ऐसा ही इस पर मसाला लगाना है, बहुत ज़्यादा इस पर कोटिंग नहीं करनी। आप यकीन करें कि ये फ़िश दूर दूर से लोग खाने आते हैं और इसकी रेसिपी पूछते हैं मुझसे। आप बनाएंगे तो आप याद करेंगे। अब प्लीज़ मुझे कोई ये ना कहे कि आपने इसमें बाज़ार का मसाला यूज़ किया है तो आप बाज़ार की शेफ़ हैं या प्रमोशनल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ईमानदारी है कि जो जैसे मैं बनाती हूँ डब्बे पे ये तरीका हरगिज़ नहीं लिखा होगा जैसे मैंने इस फ़िश को बनाया। अब मैं इसको गर्म ऑयल में फ्राई करूँगी। इसे हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना क्या होगा कि मछली के अंदर का जो पानी है वो उसके अंदर रह जाएगा, जिसकी वजह से मछली खाने में मज़े की नहीं लगेगी। हल्की आंच पे पहले इसको फ्राई करेंगे, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आंच तेज़ करके इसको ना मैं क्रिस्प कर लूँगी। मैं ओवर क्राउड नहीं करना इसको, जितने ईजीली पीस इसमें आएंगे मैं उतने ही डालूँगी। पहले ये एक साइड से तकरीबन 10 मिनट के लिए पकेगी हल्की आंच पे, फिर मैं इसका रुख बदलूँगी। देखें जी, मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ और बिल्कुल लाइट आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए, मैं आंच भी आपको दिखा सकती हूँ, बिल्कुल लाइट आंच में इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसके अंदर का पानी खुश्क हो जाए। और फिर बाद में जैसे मुझे लगेगा इसका पानी खुश्क हो गया, 5 मिनट तो होंगे, तकरीबन 5 मिनट और होंगे, तो इसकी साइड बदल के मैं आँच को थोड़ा तेज़ कर दूँगी ताकि जो है ना ये क्रिस्प हो जाए। ये देखें, जब मुझे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें, डीप फ्राइंग में इतना इसका कलर कितना खूबसूरत आया। एक दफ़ा आप इसको खाएंगे ना, आप दुआएं देंगे आपको किसी ने ये रेसिपी सिखाई थी। जो आपके हाथ की खा लेगा ना वो तो फ़ैन हो जाएगा आप पर, बार बार आपसे बनवाएगा। इसलिए आपने इसको ये रेसिपी जब बनानी है तो बड़ा दिल करके बनानी है, क्योंकि आपने बार बार सबको खिलानी है इंशाल्लाह। देखिए, मैंने इसका रुख चेंज कर दिया, दूसरी साइड में पकाऊंगी। मुझे ना कांटे के साथ ही पलटना आसान लगता है। आज मैंने थोड़ी सी टाइम की बचत की है कि कांटा मुझे ना निकालना पड़े। देखिए, मुझे पलटने में कितनी मुश्किल हो रही है इस पीस को। ये पीस पलटा ही जा रहा है, लेकिन मैं भी इसको पलट के ही छोड़ूंगी। मैंने इसको पलट दिया है जी, देखें। चलें, अब मैं दूसरी साइड से भी तकरीबन इसको 10 मिनट पकाऊंगी
अब मैं पानी, अभी आपको पता लग रहा होगा जैसे मैंने साइड बदली है पानी की आवाज़ आ रही है, नहीं ऊपर वाली साइड पर भी थोड़ा पानी है। मज़ीद 5 मिनट आहिस्ता आंच पे पकाने के बाद मैं 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जी फ़िश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गई है। इसकी लुक से आपको पता लग रहा होगा कि बिल्कुल बाज़ार वाली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक आई है। अब इसको मैं स्ट्रेनर पे निकालूंगी और सेकंड बैच जो है मैं कढ़ाई में डालूंगी। इसको फ्राई करूंगी, आपको पहले वाला बैच जो डिश आउट करके उसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें जी थर्ड बैच मैंने इसमें अब डाल दिया है, ये रही जिसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है तो पहले आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये चटनी जो है ना इसको आप चिकन अदाबू मैंने बनाया या मैंने कितनी रेसिपीज़ बनाई, फ्राइड चिकन बनाया, कटलेट्स बनाए, उनके साथ आप खाएं। इस चटनी का आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज मैंने रेसिपी जो है ना चटनी की भी डिटेल से आपको दे दी है। तो मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।